श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज प्रदोष व्रत है, ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी है और ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी पर प्रदोष व्रत किया जाता है। आज रविवार का दिन है, इसीलिए यह रवि प्रदोष है। आज इस अवसर पर हम सुनेंगे रवि प्रदोष व्रत कथा। आपसे निवेदन है कि भगवान की कथा का यह वीडियो है तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने व्रत की सफलता के लिए, शंकर भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या हर हर महादेव। महादेव के निमित्त किया जाने वाला प्रदोष का यह व्रत पावन पुनीत व्रत है। यह सभी मनोकामनाओं को पूरा करता है। प्रदोष वह व्रत है जो यदि सच्चे मन से संकल्पित होकर किया जाए तो इस पृथ्वी पर कुछ भी आपको प्रदान कर सकता है। भगवान शंकर का यह व्रत निसंतान को संतान देता है, निर्धन को धन देता है, अशांत को शांति देता है। भगवान शंकर कहते हैं कि यदि सच्चे मन से मेरे भक्त इसे करेंगे तो मैं उनकी सभी मुरादें पूरी करूंगा। आज 8 तारीख है, 8 जून है और आज रखा जा रहा है प्रदोष का व्रत। तो आइए अब हम कथा आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। पंचांग के अनुसार बताते हैं कि कौन सा व्रत कब है, क्या मुहूर्त है और कब से कब तक तिथि रहेगी। साथ ही बताते हैं कि कैसे पूजा करनी है, क्या इस व्रत के नियम हैं, क्या विधि है, जो कि पुराणों में लिखा होता है। तो सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस कीजिएगा। एक बेल का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे वीडियोस प्राप्त होंगे। आइए प्रिय भक्तों, आरंभ करेंगे कथा। आशा करते हैं कि आपने प्रदोष व्रत की पूजा कर ली होगी। पूजा से पहले आपको संकल्प अवश्य करना चाहिए, जैसा कि हमने बताया है। तो संकल्प यदि आपने नहीं किया है तो संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे त्रयोदश्यायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, मोक्ष प्राप्त्यार्थाय भगवान शंकर प्रदोष व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोले सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। तो संकल्प आपने अवश्य करना है और संकल्प करने के बाद आपने पंचोपचार से भगवान का पूजन करना है। पूजा विधि के लिए हमने वीडियो अपलोड किया है, उसको अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ अगर हम पूजा विधि बताने जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो आइए आप कथा आरंभ करते हैं। अथ श्री रवि प्रदोष व्रत कथायाम प्रारंभ। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, हे पूज्यवर, हे महामते, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक प्रदोष व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ? प्रदोष व्रत की क्या महिमा है और रवि प्रदोष व्रत क्यों किया जाता है? श्री सूत जी महाराज बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं प्रति मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास किया करता था। उसकी स्त्री बड़ी ही साध्वी थी और वह साध्वी स्त्री भगवान शंकर के निमित्त प्रदोष व्रत किया करती थी। उसको एक पुत्र रत्न था।
एक समय की बात है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में उसे चोरों ने घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम तो अत्यंत दुखी हैं, अत्यंत दीन हैं, हमारे पास धन है ही कहाँ। मेरे पिता के पास धन हो तो मैं तुम्हें बताऊं, हमारे पास तो धन है ही नहीं। तब चोरों ने कहा कि तेरी इस पोटली में क्या है, तू झूठ बोलता है, दिखा इस पोटली में क्या बंधा है। चोरों ने उस पोटली को लेने की चेष्टा की। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं, ये देखो, देख लो इस पे। और उस बालक ने वह पोटली खोलकर चोरों के सामने रख दी। यह देखकर सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह तो बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, इसको क्या लूटना, इससे हमें क्या प्राप्त होगा, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को छोड़ दिया और जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंच गया। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक थक गया था, अतः वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही जो है एक चोर का पीछा कर रहे थे। चोर चोरी करके भाग रहा था, तो चोर का पीछा करते करते वो उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंच गए जहां बालक सोया हुआ था। और उन्होंने बालक को सोता देख के समझा कि यही वो चोर है, अतः उसको चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। प्रभु की कृपा ऐसी हुई कि राजा ने उसे कारावास में बंद कर दिया और बंद करने का आदेश दे दिया। उधर उसकी माँ बड़ी बेचैन हो रही थी। शाम हो गई थी और जब ब्राह्मणी का लड़का घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन रवि प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने संकल्प करके रवि प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे भगवान शंकर, यदि मैंने सच्चे मन से आपका यह रवि प्रदोष व्रत किया है तो मेरा जो लड़का है, मेरा जो बालक है, वह सकुशल घर लौट आवे, उसे किसी प्रकार की हानि ना हो। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। उसी रात को भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातः काल छोड़ दें, अन्यथा उसका सारा राज्यपाठ वैभव सब नष्ट हो जाएगा। राजा भगवान की आज्ञा समझकर प्रातः काल शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। राजा सारा वृतांत सुनकर अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि उस बालक के घर जाएं और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाकर ले आएं। सिपाही राजा की आज्ञा पाकर उस बालक के घर पहुंचते हैं, उसके माता पिता को लेके आते हैं। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत हो रहे हैं। राजा उन्हें भयभीत देखकर कहते हैं कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ब्राह्मण को 5 गांव दान में देते हैं जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके और कहते हैं कि ये तो भगवान शंकर की कृपा है, भगवान शंकर के आशीर्वाद से ही वो इस बालक को निर्दोष समझ पाए और इसको मुक्त कर रहे हैं। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। जो कोई मनुष्य रवि प्रदोष व्रत करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है तथा उसके जीवन में खुशहाली आती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब हम आरती करेंगे। आरती करने के लिए ज्योत जला लीजिए और आरती आरंभ कीजिए। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितं नमामि। ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे प्रभु पंचानन राजे।
हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। भोले 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। बोले मुंडमाला धारी। चंदन मृग मध सोहे पाले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे। बोले बाघंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता। बोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। बोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य भौमाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे। बोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी रटत हरि हर स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। बोले पार्वती को प्यारा। बोले ओढ़त मृग छाला। बोले पीवत भंग प्याला। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। ओम त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। यत् पूजितं मया देवो परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवे तत्सर्वक्षम्यतां देवो प्रसीदाय परमेश्वरः। बोले शंकर भगवान की जय। अब आरती का शीतलीकरण कीजिए जल से। फिर भगवान शंकर को आरती दीजिए। स्वयं आरती दीजिए। पारिवारिक जन यदि बैठकर पूजन कर रहे थे तो सबको आरती दीजिए। और तदुपरांत भगवान को भोग लगाइए। भोग लगा के प्रसाद बंधु बांधवों में वितरित कीजिए और मंत्र पुष्पांजलि कीजिए। पुष्पांजलि करने के लिए हाथों में पुष्प ले लीजिए और निवेदन कीजिए। आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः। हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी वन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। हे भगवान शंकर, आज प्रदोष व्रत के दिन हमने आपका ये जो पूजन किया है, ये जो व्रत कर रहे हैं, इसमें जाने अनजाने में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हो गई हो या हो जाए तो उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा। प्रभु, आप दया सिंधु हैं और हम आपके बालक नादान हैं। जैसी बुद्धि आपने दी है उसके अनुसार प्रयास किया है कि हम आपकी अच्छे से अच्छी पूजा कर सकें। हे भगवान, आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब कुछ आप ही का तो है। हमारे पास क्या है? हमारे पास केवल मालती मलकादाति सत्पत्रांत संयुक्तम पुष्पांजलिम मया दत्तां ग्रहणाम परमेश्वरः। यह पत्र पुष्प की भेंट है परमेश्वर। हे भगवान, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। दंडवत प्रणाम कीजिए और परिक्रमा कीजिए।
यानि कानि च पापानि प्रदक्षिणां पदे पदे, यानि कानि च पापानि प्रदक्षिणां पदे पदे। इस प्रकार से परिक्रमा कीजिए, परिक्रमा करके प्रणाम कीजिए। आपका प्रदोष व्रत का पूजन यहाँ पर पूर्ण होता है। यदि दक्षिणा आदि कुछ भेजना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे, वहाँ पर आप भेज सकते हैं। आज व्रत का दिन है। व्रत में आपको साधारण मंजन या टूथपेस्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये व्रत को खंडित करते हैं। यदि आपके पास व्रत वाला मंजन हो तो वह प्रयोग कीजिएगा। और अगर आपको ज्ञात ना हो कि कहाँ से मिलेगा, कहाँ से नहीं मिलेगा, तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम आपको अवश्य ही उसके बारे में भी जानकारी प्रदान करेंगे। भगवान शंकर सब पर कृपा करें। जय शिव शंकर।